गाइस, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन शुरुआत करने से डरते हैं या फिर शुरुआत में सक्सेस ना मिले तो वो हार मान के बैठ जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास एक मोटिवेशन है। उस मोटिवेशन का नाम है नेहा कक्कड़। गाइस, एक दौर था जब नेहा कक्कड़ रात भर जगरातों में गाना गाया करती थी और उसके लिए उन्हें मात्र 100 से 150 रुपए ही मिला करते थे। लेकिन आज वही नेहा कक्कड़ अपने हार्डवर्क के दम पर उस मुकाम पर पहुंच चुकी हैं जहां पर वो एक गाना गाने के लिए 10 से 15 लाख रुपया तक चार्ज करती हैं। गाइस, अब मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपके लिए कोई इससे अच्छा मोटिवेशन हो सकता है। गाइस, हार मत मानिए, हार्ड वर्क कंटिन्यू रखिए, क्या पता एक दिन किस्मत के दरवाजे आपके लिए भी खुल जाएं। गाइस, एप्पल हमारे शरीर के लिए जितने अच्छे होते हैं उसके बीज हमारे शरीर के लिए उतने ही खतरनाक होते हैं और उसके पीछे का रीजन है एप्पल के सीड के एक सब्सटेंस से निकलने वाला साइनाइड। जी हाँ गाइस, अगर आपने गलती से एप्पल के सीड्स को चबा लिया या फिर निगल लिया तो उसके एक सब्सटेंस से साइनाइड रिलीज होने लगता है जो कि हमारे खून से घुलने लगता है। देखिए, छोटी मोटी मात्रा से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर एक इंसान 200 से ज्यादा एप्पल सीड्स को खा लेता है या चबा लेता है तो उसकी मौत भी हो सकती है। इसलिए बेटर यह है कि आप जब सेब खाएं तो उसके सीड्स को बाहर थूक दें, यही आपके लिए अच्छा है। गाइस, ये वाईफाई कॉलिंग क्या है? नहीं, मैं व्हाट्सएप कॉल की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं रेगुलर सिम कॉल की बात कर रहा हूं जिसको भी आजकल आप वाईफाई से कर सकते हो। अब क्या है इसके फायदे, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो वाईफाई कॉलिंग को हम लोग वॉइस ओवर वाईफाई कॉलिंग भी कहते हैं, जिसके लिए आपको एक बहुत अच्छा सा ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। इंडिया में इसे जियो ने और एयरटेल ने लॉन्च किया है। अब इसके फायदे क्या हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए आपका सिम में नेटवर्क ही नहीं है या फिर आपका रिचार्ज नहीं है या फिर सिम में नेटवर्क होने के बावजूद भी आप कॉल नहीं कर पा रहे हो, तो आप वाईफाई से अपने कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो। जी हाँ, आपके सिम के रेगुलर कॉल को कंटिन्यू कर सकते हो और इसके लिए आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर एक स्मार्टफोन में आजकल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन गिवन होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए गाइस, एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल यह है कि पूरी ही दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसके राष्ट्रपति को सबसे गरीब राष्ट्रपति माना जाता है? इनफैक्ट मुझे सबसे गरीब राष्ट्रपति के साथ साथ सबसे बड़ा दिलवाला राष्ट्रपति भी बोलना चाहिए था। चलिए मैं आपको इसका जवाब देता हूं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं यह भी बताता हूं। गाइस, उस देश का नाम है उरुग्वे। उरुग्वे देश के राष्ट्रपति का नाम है जोश मुजिका। अब ऐसा नहीं है कि उन्हें सैलरी नहीं मिलती, वो एक देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें सैलरी मिलती है, लेकिन वो अपनी सैलरी का 90% हिस्सा यानी कि 90% हिस्सा गरीब बच्चों की शिक्षा में डोनेट कर देते हैं। है ना बड़े दिल वाला राष्ट्रपति? गाइस, आपको इस राष्ट्रपति के बारे में जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, कैलिफोर्निया में एक शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह थी कि जिस अपराध के लिए वो शख्स 40 साल तक जेल में बंद रहा वो अपराध उसने किया ही नहीं था। जब 40 साल बाद उसे बेकसूर साबित किया गया तो उसे जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन वो 40 सालों का क्या, उसका खामियाजा कौन भुगतेगा? गाइस, कोई और देश होता तो शायद इसका खामियाजा कोई नहीं भुगतता, लेकिन कैलिफोर्निया की गवर्नमेंट ने उस व्यक्ति को 149 करोड़ रुपीस मुआवजे के तौर पे दिए। गाइस, हालांकि पैसों से वो 40 साल तो नहीं लौटाए जा सकते, लेकिन सरकार ने अपनी गलती मानी और कम से कम इतना तो किया। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, इन दो तस्वीरों ने मेरा दिमाग हिला के रख दिया है। कैसे, जरा आप भी देखिए। पहली तस्वीर में एक मां है जिसने ऑक्सीजन का मास्क अपने मुंह पे लगाया हुआ है और ऑक्सीजन की सप्लाई जिस सिलेंडर से आ रही है ना, वो सिलेंडर उसके बेटे ने अपने कंधों पे उठा के रखा है और दोनों एम्बुलेंस का वेट कर रहे हैं। कितनी विडंबना है कि जिस देश में पिज्जा तक टाइम से डिलीवर हो रहा है और उन दोनों को एम्बुलेंस के लिए वेट करना पड़ रहा है। दूसरी तस्वीर सीरिया से है। इतना डर का माहौल है कि आप लोग देखते रह जाओगे। एक छोटा सा 4 साल का बच्चा जिसने अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रखे हुए हैं। पता है तस्वीर कब ली गई? जब एक फोटोग्राफर ने उस बच्चे की फोटो लेने के लिए कैमरे को ऊपर किया तो बच्चे ने यह समझा कि बंदूक है और डर के मारे अपने दोनों हाथ अपने सिर पे रख लिए। कितना खतरनाक मंजर होगा वो, जरा सोचिए। गाइस, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।